वेलकम टू पीसीसी स्टडी सेंटर बाय प्रदीप सर। आज आप लोग 10th एनसीईआरटी हिंदी का अध्याय 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है ये पहला कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने क्यों कहते हैं। मतलब कर्पूरी ठाकुर जो है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने क्यों कहते हैं। बोला कि उत्तर, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं कि जब तक देश का प्रत्येक निवासी सम्मानजनक, खुश, सुविधा और आज़ादी पूर्वक जीवन जीने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं विद्या अध्ययन करने में दिन बिताऊं और भारत माँ गुलामी से लड़ रही, ऐसे में हमारी पढ़ाई होगा, इसलिए हमारे परिवार या परिजनों को इंतजार करना होगा। ये बोल रहा है कि जब कर्पूरी ठाकुर अपने प्रत्येक, उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, और बोल रहा है कि जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मैं विद्या अध्ययन करता हूँ, यानी मैं वचन लेता हूँ कि दीन बिताऊं और भारत माँ गुलामी से लड़ रही है, ऐसे में हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती। भारत माँ गुलामी से अंग्रेज सब गुलाम कर रहे थे, अंग्रेज सब मतलब हुकूमत जमा रहे थे उस पर, वह भारत माँ गुलामी से लड़ रही है, इसलिए हमारे परिवार को परिजनों का इंतजार करना पड़ेगा। समझे। बोला कि कर्पूरी ठाकुर परिजनों को प्रतीक्षा क्यों करने पर, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने इसलिए कहते हैं कि देश का प्रत्येक निवासी सम्मानजनक, खुश, सुविधा और आज़ादी से पूर्वक, माने सम्मान मतलब हर एक सुख सुविधा नहीं मिल पाती थी, जिसके जीवन अवसर नहीं मिला, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक मेरे देश में की सम्मानजनक सुविधा जो मिले, और विद्या अध्ययन करने दिन बिताओ और भारत माँ गुलामी से लड़ रही है, ऐसे में हमारी पढ़ाई नहीं होगी, इसलिए हम अपने परिवार को परिजनों का इंतजार करना होगा। चलता है क्वेश्चन नंबर दो ये बोल रहा है कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। यानी मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था। उत्तर, मैट्रिक की परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में नाम लिखवाए, लेकिन कॉलेज आना जाना बहुत कठिन था। बिना जूता चप्पल पहने वह पैदल मुक्तापुर स्टेशन पहुंचे थे और वहां से रेलगाड़ी से दरभंगा पहुंचने के लिए कॉलेज पहुंचते थे। इस प्रकार वह 2 वर्ष बीते। मतलब बोल रहा है कि मैट्रिक परीक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें दरभंगा मिथिला कॉलेज के नाम लिखवाए, और वहाँ आसान नहीं था आना जाना, वह बहुत दूर था, 50 किलोमीटर लमसम था। वह जूता चप्पल वह पैदल मुक्तापुर स्टेशन से लेकर दरभंगा पहुँचते थे और कॉलेज पहुँचते थे, मतलब दरभंगा से कॉलेज पहुँचते थे। प्रत्येक वर्ष या मतलब यही 2 वर्ष आना जाना, 2 वर्ष बिना चप्पल जूते का मुक्तापुर स्टेशन से दरभंगा, यही प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष आना जाना करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि कर्पूरी ठाकुर कौन कौन सा काम करने में उनको आनंद मिलता था। यानी कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा काम करने में उसको आनंद मिलता था। उत्तर, कर्पूरी ठाकुर को खेल कूद के अलावा पशु चराना एवं तैरना खूब पसंद था। साथ ही उन्हें ग्रामीण गीतों और फागुआ गीत गाने में बहुत आनंद मिलता था। उन्हें मंडली में बैठकर डफली बनाने का भी शौक था। बोल रहे कर्पूरी ठाकुर खेल कूद अलावा पशु से, वह बचपन में पशु ही चराते थे, एवं तैरना उसको बहुत पसंद था। उन्हें ग्रामीण गीतों और फगुआ गीत गाने भी पसंद था, आनंद मिलता था। उन्हें मंडली में बैठकर वह ढबली मतलब ढोलक बनाने का बड़ा शौक था। चलता है क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि सचिवालय स्थित कार्यकाल में पहला दिन उन्हें कैसा लगा था, उन्हें कैसा निर्णय लिया, उन्हें कैसा लगा, वह कैसा निर्णय लिया। तो बोल रहा है कि सचिवालय स्थित कार्यकाल में पहला दिन उन्हें बड़ा अजीब सा महसूस या घुटुक सा महसूस हुआ। उन्होंने सचिवालय के ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट के पास एक वाक्य लिखा देखकर भड़क गए। उस पर लिखा था कि ओनली फॉर ऑफिसर, जिसका अर्थ हुआ लिफ्ट का प्रयोग हर कोई नहीं कर सकता है, केवल पदाधिकारी ही कर सकता है। उन्हें पदाधिकारी को बहुत भटकारा और सबके लिए लिफ्ट चालू करते हैं। बोल रहा है कि सचिवालय स्थित कार्यकाल में पहला दिन उन्हें कैसा लगा, उन्होंने कैसा निर्णय लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर बोल रहे हैं, मतलब जननायक कर्पूरी बोले कि सचिवालय स्थित कार्यकाल में उन्हें पहला दिन अजीब सा महसूस हुआ, घुटुक सा महसूस हुआ। सचिवालय में वह ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वह उसको देखा कि लिफ्ट के ऊपर ओनली फॉर ऑफिसर क्यों लिखा हुआ, जिसका अर्थ होता है कि लिफ्ट का प्रयोग सिर्फ पदाधिकारी, मतलब वहाँ जो काम कर रहे थे कर्मचारी, पदाधिकारी, ऑफिसर,
वही कर सकते हैं लिफ्ट का प्रयोग, बाकी और जनता के लिए और आम लोगों के लिए नहीं है। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और बोला पदाधिकारी कि यह लिफ्ट जो है सबके लिए चालू करवा दिया जाए, और वह सबके चालू करवा दिया गया और पदाधिकारी को बहुत फटकारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट लास्ट बोल दे रहे हैं कि चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।